everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक जो है हमारे पास वो है द इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। द इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। अब आ जाओ जरा यहाँ पे वापस। अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, तो इफ यू विल लुक बैक तो आपको समझ में आएगा आपने चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी। बहुत सारी चीजें क्या, तो उन बहुत सारी चीजों में आपने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझा। उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से एक कदम आगे बढ़ते हुए आपने देखा कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए, क्या स्टेप्स लिए गए हैं। उसके बाद में अगर आगे बढ़ोगे तो आपने इंडियन पर्सपेक्टिव देखा, और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया तो उसमें रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा। अब यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। टॉपिक समझ लो आधा काम बन जाएगा, मतलब हेडिंग समझ लो आधा काम बन जाएगा। हेडिंग क्या कह रही है? द इंडिजीनियस पीपल्स। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस मतलब जैसे हम कहते हैं कि साउथ इंडियन पीपल आर द इंडिजीनियस, मतलब एक ऐसी डिबेट है ना जो आर्यंस की और साउथ इंडियंस की, तो साउथ इंडियंस आर कंसिडर्ड एज द इंडिजीनियस। अब वैसे ही जैसे अगर आप देखोगे तो रेड इंडियंस आर द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, ये भी एक कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? तो इंडिजीनियस मतलब क्या है? इंडिजीनियस मतलब जो वहां के मूल निवासी टाइप से होते हैं ना, वो मूल निवासी इन द सेंस कि जो किसी एक क्षेत्र में ओरिजिनली वो उसी क्षेत्र को बिलोंग करते थे। बाहर से जैसे हम कहें कि अगर मान लो अफ्रीका में आज बहुत सारे क्या है यूरोपियन सेटलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यूरोपियन सेटलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पॉइंट यहां पर यह है कि क्या यूरोपियंस अफ्रीका के इंडिजीनियस हैं? नहीं। तो अफ्रीका की इंडिजीनियस पॉपुलेशन तो दूसरी है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो वहां के मूल निवासी है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी क्या यूरोपियंस जाके पहुंचे हैं, यूरोपियंस के जाने से पहले वहां की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी, वो ऑस्ट्रेलिया की इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, वो ऑस्ट्रेलिया की इंडिजीनियस पॉपुलेशन है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इंडिजीनियस पीपल मतलब अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने कैसे डिफाइन किया है? United Nations defines indigenous populations as comprising the descendant of peoples, descendant of people मतलब उन लोगों के वंश के लोग, those who inhabited the present territory of a country at the time when person of different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them। ठीक है, मतलब इंडिजीनियस पॉपुलेशन वो है, वो सेक्शन सोसाइटी का जो किसी एक कंट्री की टेरिटरी में बहुत पहले से रह रहे, और बहुत पहले से कब से? जब कोई दूसरी ओरिजिन के लोग वहां नहीं पहुंचे थे। जैसे मैंने बताया ना कि यूरोपियंस जो है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, उसके बाद में अमेरिका मतलब ये जो इधर के लोग थे यूरोपियंस, वो अमेरिका जाना चालू करते हैं। लेकिन अमेरिका जब यूरोपियंस पहुंचे उसके पहले जो अमेरिका में रह रहे थे वो लोग वहां की इंडिजीनियस पॉपुलेशन होगी। समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। द क्वेश्चन ऑफ इंडिजीनियस पीपल ब्रिंग्स द इशू ऑफ एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स टुगेदर। अब हम एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में इंडिजीनियस पीपल क्यों पढ़ रहे हैं, और टॉपिक क्या है? इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। तो अब यहां पे सारे तारों को जोड़ना है आप, ठीक है, यहां सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करना कि द क्वेश्चन ऑफ इंडिजीनियस पीपल ब्रिंग्स द इशू ऑफ एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स। एनवायरमेंट किस कंटेक्स्ट में? कि अभी जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है ना, दे आर दी, हम क्या कहेंगे, एक तरह से एक जैसे मूल निवासी हो गए वहां के, तो वो उस प्रकृति के साथ में, वो उन रिसोर्सेज के साथ में वो बहुत पहले से एसोसिएटेड है। लेकिन विद टाइम जब मॉडर्न स्टेट्स डेवलप होते चले गए, पॉलिटिक्स आ गए, रूल्स आ गए, रेगुलेशन आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, तो ये जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, उस इंडिजीनियस पॉपुलेशन का एनवायरमेंट और रिसोर्सेज के साथ जो संबंध था वो कहीं ना कहीं इट इज बीइंग गवर्न्ड, कंट्रोल्ड और कह सकते हैं कि रेगुलेटेड बाय पॉलिटिक्स। समझ में आ रहा है? तो जब हम इंडिजीनियस पीपल की बात करते हैं तो एनवायरमेंट, रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली डिबेट में आ ही जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी डिबेट में ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो द इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स में इस तरह से आपको इस कंटेक्स्ट में चीजों को समझते चलना है। क्लियर हुआ? तो इंडिजीनियस पीपल कौन होंगे वो मैंने आपको बता दिया। इंडिजीनियस पीपल टुडे लिव मोर इन कंफर्मिटी with their particular social, economic and cultural customs and traditions than the institutions of country of which they now form a part। ठीक है, अब यहां समझो क्या है कि अगर हम बात करें किसकी, इंडिजीनियस पीपल की, तो इंडिजीनियस पीपल क्या लिखा जा रहा है कि आज जो है ना
आज इंडिजिनियस पीपल जो है, तो डिबेट ही यहीं पे जो बोल रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स, रिसोर्स और एनवायरमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली डिबेट में आ जाते हैं, तो डिबेट यही है कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है ना, वो अपने कल्चर, अपने कस्टम्स, उनका जो सोशो इकोनॉमिक ट्रेडिशंस रहे हैं, उनके साथ में ज्यादा कंफर्मिटी में रहना पसंद करती है इंडिजिनियस पॉपुलेशन। कोई ट्राइबल ग्रुप है तो वो अपने ट्राइबल कल्चर्स को ज्यादा मानेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स के नाम पे आप जैसे देख रहे हैं, तो लॉज वगैरह सारा सब कुछ यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो जो कंट्री के इंस्टीट्यूशंस है ना, जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन में जिस कंट्री का पार्ट है, तो वो कंट्री के कस्टम्स ट्रेडिशंस माने या इंडिजिनियस पॉपुलेशन अपने कस्टम ट्रेडिशन माने। सो दिस इज समथिंग विच इज डिबेटेबल, ठीक है। और यहीं पे क्या उनके कंसर्न्स, उनके राइट्स हाईलाइट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 3 और 30 करोड़ पीपल जो है, तो दे आर कंसिडर्ड एज द इंडिजिनियस पॉपुलेशन स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देश के अलग अलग हिस्सों में आपको इंडिजिनियस पॉपुलेशन ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। देयर आर 20 lakh indigenous people of the Cordillera region of Philippines, 10 lakh Mapuche people of Chile, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 lakh tribal people of Chittagong hill tracts in Bangladesh, 35 lakh North American natives, 50,000 Kuna living in east of Panama Canal, 10 lakh small peoples from the Soviet Union। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, जैसे कुनाज ऑफ पनामा कैनल, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशन। इंडिया में आओ, आपको हर स्टेट में इंडिजिनियस पॉपुलेशन मिलेगी, वहां की ट्राइबल्स, वहां के लोकल पीपल मिलेंगे जो कि ट्रेडिशनली बहुत पुराने समय से उस क्षेत्र में रहते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो लाइक अदर सोशल मूवमेंट्स, इंडिजिनियस पीपल स्पीक ऑफ देयर स्ट्रगल्स, देयर एजेंडा एंड देयर राइट्स। तो जैसे दूसरे सोशल मूवमेंट्स वगैरह भी हमने राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट वगैरह सब पढ़ा है, तो वहां पे देखा कि हर एक वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं रहती थी, हर एक क्षेत्र की। वैसे ही इंडिजिनियस पीपल भी अगर हैं, तो कंसिडरिंग द रिसोर्सेस ओवर विच दे आर डिपेंडेंट, द एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग एंड द पॉलिटिक्स विच इज गवर्निंग एवरीथिंग, इंडिजिनियस पॉपुलेशन का भी क्या रहता है, इंडिजिनियस पॉपुलेशन का भी अपना एक स्ट्रगल है, इंडिजिनियस पॉपुलेशन का भी अपना एक क्या है, एजेंडा है। समझ में आया? अब उनका कंसर्न है क्या इंडिजिनियस पॉपुलेशन का, ये समझो। तो इंडिजिनियस पीपल जो है, तो व्हाट इज देयर कंसर्न, तो द इंडिजिनियस वॉइसेस in the world politics call for the admission of indigenous people to the world community as equal। पहली चीज तो ये है, वो ऐसा चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई ट्राइबल ग्रुप है तो आप उसको ऐसे दूर से सीनरी बना के लगा दोगे कि नहीं यार ट्राइबल ग्रुप है। दे ऑल्सो वांट टू बी ट्रीटेड एज इक्वल। अब लेकिन इक्वलिटी के नाम पे आप क्या है, मतलब होमोजेनाइजेशन के नाम पे आप उनकी आइडेंटिटी मत खत्म करो, लेकिन ठीक है, दे लव देयर कल्चर एंड दे डिराइव देयर राइट्स फ्रॉम दैट कल्चर। तो वो उस कल्चर में जीना, उस कल्चर को जीना पसंद करेंगे, ठीक है। तो दे अपील टू गवर्नमेंट्स टू कम टू इन टर्म्स विद द कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिजिनियस नेशंस एज इंड्यूरिंग कम्युनिटीज विद एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो वो इंडिजिनियस पॉपुलेशन ये है कि वो एसिमिलेट होना चाहते हैं, मतलब सोसाइटी में उन्हें भी बराबर का हिस्सा दिया जाए, बराबर का दर्जा दिया जाए, ठीक है। अब बोलोगे सर हमारे कंट्री में तो बराबर क्या, बराबर से ज्यादा का देखे रखा, जैसे रिजर्वेशन वगैरह है। तो बराबर का मतलब यहां पे क्या होता है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है। तो जो पीछे रहेगा तो उनको थोड़ा ज्यादा आगे करना होगा, ऐसा, ठीक है। तो इक्वालिटी की तो डिमांड करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये भी बात करते हैं कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है, तो इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है, तो उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है उसे भी रिकॉग्नाइज किया जाए सरकारों के द्वारा, ठीक है। और इसी के चलते क्या है, अपनी उस बोलते ना, अपनी उस कल्चरल कंटिन्यूटी को, अपनी उस इंडिजिनियसनेस को, कि हाँ हम यहीं के हैं, उसको दर्शाने के लिए अधिकतर इंडिजिनियस कम्युनिटीज किस टर्म का, किस फ्रेज का इस्तेमाल करती है, सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब बिड़े के स्टाइल में हमारे जमाने में, ठीक है। तो उस तरह से सिंस टाइम इमेमोरियल इज द फ्रेज यूज्ड बाय इंडिजिनियस पीपल all over the world to refer to their continued occupancy of the lands from which they originate, ठीक है। since time immemorial ये फ्रेज अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है इंडिजिनियस पीपल के द्वारा टू हाईलाइट दिस थिंग कि वो जिस जमीन पर है उस जमीन पर वो हमेशा से रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हमेशा से रहे हैं। दी वर्ल्ड व्यूज ऑफ इंडिजिनियस सोसाइटीज irrespective of their geographical location are strikingly similar with respect to land एंड द वैरायटी ऑफ लाइफ सिस्टम सपोर्टेड बाय इट, ठीक है। तो जो वर्ल्ड व्यू है इंडिजिनियस सोसाइटीज का, इंडिजिनियस सोसाइटीज का वर्ल्ड व्यू जो है, तो वो क्या है, अब ये वाला पॉइंट भी समझना अच्छे से। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि उनका कंसर्न क्या है, कि इक्वली ट्रीट करो, उनकी आइडेंटिटी को कंसीडर किया जाए और ये एक्सेप्ट किया जाए क्या, कि सिंस टाइम इमेमोरियल वाली जो चीज चली आ रही है वो,
ठीक है। तो द वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडिजिनियस सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू द लैंड एंड वैरायटी ऑफ सिस्टम सपोर्टेड बाय इट। अब इंडिजिनियस पॉपुलेशन हो सकता है कि हर क्षेत्र की अलग अलग हो, जैसे हमने यहाँ क्या देखा कि कुनाज पनामा कैनाल में रह रहे हैं, वैसे आप जैसे देखोगे तो कॉलिडेरा रीजन में अलग वहां की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, ठीक है। मापुचे पीपल चिली में अलग रह रहे हैं, तो सब इंडिजिनियस पॉपुलेशन अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज की है। लेकिन यहां पॉइंट ये हाईलाइट किया जा रहा है कि जो वर्ल्ड व्यू है ना, मतलब जो दुनिया को देखने का तरीका है या फिर दुनिया से जो डिमांड है इंडिजिनियस पॉपुलेशन की, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशंस वो कहीं भी हो, ठीक है, सारी इंडिजिनियस पॉपुलेशन एक ही जैसी समस्या से जूझ रही है, उनका एक ही कंसर्न है। और वो एक ही कंसर्न क्या है, तो वो मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो कि इंडिजिनियस पीपल हैव देयर व्यूज ओवर लैंड, क्या कि जैसे जैसे क्या है वो जमीन अपनी खोते जा रहे हैं, जमीन पे अपना अधिकार खोते जा रहे हैं, लॉस ऑफ लैंड इज इक्वल टू लॉस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स बेस फॉर देम एंड ऑल द इंडिजिनियस पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। जहां भी जितने भी इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं उन सबकी एक ही चिंता है कि हमें अगर हमारे जमीन से, ठीक है, हमारे ओरिजिनेटिंग पॉइंट से अलग कर दिया जाएगा तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी जमीन ही उनका क्या है, सब कुछ है। तो लॉस ऑफ लैंड इज इक्वल टू द लॉस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स बेस, ठीक है। थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, और जब क्या होगा कि जब अपना जमीन खोदेंगे तो उनका इकोनॉमिक बेस खोदेंगे वो। अब जब इकोनॉमिक बेस नहीं रहेगा तो फिर इंडिजिनियस पॉपुलेशन सर्वाइव कैसे करेगी? दैट इज द क्वेश्चन, कि जब हमारे पास में हमारी जमीन नहीं रह जाएगी तो हम जीवन यापन कैसे करेंगे, ठीक है, हम जीवन यापन कैसा करेंगे। तो थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशन, कैन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बी एंजॉयड विदाउट इट्स अटैचमेंट टू द मींस ऑफ फिजिकल सर्वाइवल। पॉइंट यही है कि आप क्या है कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी तो दे रहे हैं, जैसे बोल दिया कि हाँ अंडमान निकोबार आइलैंड जो है तो उसको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं वहां के ट्राइबल ग्रुप के लिए, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या कर लिए हैं, वो सारा सरकार ने ले लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल वही उठता है कि आप पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी क्या वो एंजॉय कर पाएंगे विदाउट इट्स अटैचमेंट टू द मींस ऑफ फिजिकल सर्वाइवल व्हिच इज देयर लैंड। समझ में आ रहा है? तो अब अगर कहानी की बात करें, पूरी टॉपिक जो था हमारा, ठीक है, इंडिजिनियस पीपल एंड देयर राइट्स, तो इंडिजिनियस पीपल क्या है समझ में आया, उनके कंसर्न्स क्या है कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनकी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, उन्हें हर वो अधिकार दिया जाए, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, सारे इंडिजिनियस पीपल जो हैं तो ऑल ऑफ देम हैव स्ट्राइकिंगली अ सिमिलर डिमांड, क्या, और सिमिलर कंसर्न। वो सिमिलर कंसर्न क्या है कि ये लॉस ऑफ लैंड इज द लॉस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स बेस फॉर देम, और जब उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स बेस नहीं रहेगा तो उन्हें पॉलिटिकल इकोनॉमी देके क्या ही कर लोगे, ये तो उनके सर्वाइवल के लिए एक तरह से थ्रेट होगा, ठीक है। और इन्हीं कंसर्न्स के चलते जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, वर्ल्ड वाइड अभी आगे पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड इंडिजिनियस पॉपुलेशन के लिए कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। अब वो समझने से पहले एक चीज ये समझ लें कि इंडिया में इंडिजिनियस पॉपुलेशन की क्या स्थिति है। अब इंडिया की इंडिजिनियस पॉपुलेशन कौन सी है? हम सब भारतवासी हैं, लेकिन अगर जैसे देखा जाए, ठीक है, तो इन्वेडर्स भी आए हैं। इन्वेडर्स कैसे आए? तो इन्वेडर्स जैसे अगर आप देखोगे तो शक, हूण, ठीक है, दिल्ली सुल्तान्स, मुगल्स, ब्रिटिश, कितने ही लोग आए हैं ना, एक पूरी क्रोनोलॉजी जैसे अगर आप देखोगे तो कितने ही लोग आए भारत में, कितने ही लोग आए। तो दे आर नॉट द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के इंडिजिनियस तो वो है जो उनके इंडिजिनियस की डेफिनेशन क्या देखिए कि सिंस टाइम इमेमोरियल वाली चीज, या फिर जो एक ऐसे पॉपुलेशन हु इनहेबिटेड द प्रेजेंट लैंड मच बिफोर एनी अदर कम्युनिटी, एनी अदर कल्चर केम ओवर दिस लैंड, ठीक है, उसके पहले जो लोग रह रहे थे। तो इंडिया की इंडिजिनियस पॉपुलेशन कौन सी रहेगी? तो द डिस्क्रिप्शन इंडिजिनियस पीपल इज यूजुअली अप्लाइड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स who constitute nearly 8% of the population of the country। तो आज की जनसंख्या का 8% जनसंख्या जो है, जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, तो आदिवासी सेक्शन जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, वो इंडिया का इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, वो इंडिया के इंडिजिनियस पीपल की कैटेगरी में आएंगे, समझे, विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। अब जितने भी हमारे इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं, जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो कुछ ही एक, मतलब विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आप देखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे चले जाएंगे तो कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन, कुछ इंडिजिनियस ग्रुप्स जो है वो हंटर गैदरर्स हैं, बाकी अधिकतर जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, तो मोस्ट इंडिजिनियस पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड फॉर देयर सब्सिस्टेंस प्राइमरली ऑन कल्टीवेशन ऑफ लैंड, प्राइमरली कल्टीवेशन ऑफ लैंड पर डिपेंडेंट है, ठीक है, फॉर सेंचुरीज इफ नॉट मिलियना, ठीक है, मतलब कुछ 100 सालों से ना 1000 सालों से, तो कुछ 100 सालों से दे हैड फ्री एक्सेस टू मच लैंड एज दे कुड कल्टिवेट, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, समझना, इंडिजिनियस पॉपुलेशन एंड देयर राइट, उस कंटेक्स्ट में भी समझोगे अगर इंडिया के इंडिजिनियस पॉपुलेशन को,
तो इंडिया की इंडिजिनियस पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है और अधिकतर जो है कुछ एक्सेप्शन के अलावा खेती कर रहे हैं। अब खेती कर रहे हैं तो खेती करने में क्या, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है छोटी क्लासेस में, कि वो ट्राइबल पॉपुलेशन का खेती करने का तरीका ऐसा है, कैसा तरीका है खेती करने का कि वो खुली जमीन है उनके लिए, जितना जितना जरूरत रहता था उतने पेड़ साफ करते थे, उतनी जगह पे खेती करते थे, शिफ्ट करते थे इस तरह से, ठीक है। इट वाज ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, लेकिन ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न फार्मिंग वगैरह का कंसेप्ट लेके आए, ठीक है। तो इट वाज ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल दैट एरियाज, ठीक है, दैट एरियाज व्हिच हैड प्रीवियसली बीन inhabited by the scheduled tribes communities were subjected to outside forces, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो एरियाज, जो फॉरेस्ट लैंड्स, जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, शेड्यूल्ड कम्युनिटीज जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, बिना किसी संकोच के जिसका इस्तेमाल करते थे, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में क्या, इट वाज सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्सेस। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये तो हमारा अधिकार था ना, इस पे हमारा हक था, चले गया। तो वो समस्या है निकल के आई है। तो ऑल्दो दे एंजॉयड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दे हैव नॉट गॉट मच ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो यहां जो मैंने पॉइंट बताया ना आपको, क्या कि कैन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बी एंजॉयड विदाउट इट्स अटैचमेंट टू द मींस ऑफ फिजिकल सर्वाइवल। क्या कि जिन जंगलों में से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रही है सरकार, क्या उसका जो रिसोर्सेज एक समय पे उन इंडिजिनस पॉपुलेशन के हुआ करते थे, क्या उसका फेयर शेयर उन इंडिजिनियस पॉपुलेशंस तक पहुंच पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहां पे वही पॉइंट बताया गया है कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल राइट्स, सारी चीजें मिल रही है, लेकिन इंडिजिनियस पीपल जो है, तो अगेन दे फेस विद दिस क्वेश्चन, दे रेज दिस क्वेश्चन, क्या कि जो बेनिफिट्स मिले हैं डेवलपमेंट के वो तो उन्हें नहीं मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का अचार डालेंगे क्या, ऐसा, ठीक है। तो इनफैक्ट दे हैव पेड अ ह्यूज कॉस्ट, और मिला कुछ नहीं, लेकिन जो था वो भी छुड़ा लिया। यहां पे वही पॉइंट हाईलाइट किया गया कि इनफैक्ट दे हैव पेड अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिलना चाहिए थे, तो बेनिफिट्स तो नहीं मिले, डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट पे करना थी वो इनसे पे करवा दी। कैसे? तो इनफैक्ट दे हैव पेड अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट since they are the single largest group among the people displaced by various developmental projects since independence, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से जैसे अगर आप देखेंगे तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें मेजरली डिस्प्लेस्ड सेक्शन जो है वो इंडिजिनियस पॉपुलेशन का है, ट्राइबल ग्रुप का है। सो हियर अरोज द क्वेश्चन कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द राइट्स, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। समझ में आया ये चीज है। तो अब इतना, जैसे मैंने आपको एक डार्क साइड दिखाया कि इंडिजिनियस पीपल, उनके राइट्स के ऊपर ग्रहण है, लेकिन उसके अलावा, ठीक है, ऑलवेज देयर इज अ ऑप्टिमिस्टिक साइड टू एवरीथिंग, ऑलवेज देयर इज होप, इट इज द होप दैट कीप्स यू अलाइव। तो वहां अगर जैसे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, तो इनके इर्द गिर्द क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो इश्यूज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटी हैव बीन नेग्लेक्टेड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉर वेरी लॉन्ग, वी नो दैट, ठीक है। लंबे समय तक इंडिजिनियस पॉपुलेशन के राइट्स को नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है। तो क्या इनके कोई अधिकार होंगे ही नहीं? नहीं, अधिकार तो होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द 1970s ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स अमंग इंडिजिनियस लीडर्स, तो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग इंडिजिनियस पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया, तो अलग अलग इंडिजिनियस पॉपुलेशन के सबके कंसर्न तो सेम ही रहे ना। तो ड्यूरिंग द 1970s ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स अमंग इंडिजिनियस लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अरोज्ड अ सेंस ऑफ कॉमन कंसर्न एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो कॉमन कंसर्न और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस यहां आपको देखने को मिलते हैं सभी लीडर्स के, और सभी लीडर्स आपस में तय करते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल वाज फॉर्म्ड इन 1975, और इसी के चलते वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर्म की जाती है 1975 में। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये काउंसिल जो थी। तो द काउंसिल बिकेम सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट ऑफ 11 इंडिजिनियस एनजीओस टू रिसीव कंसल्टेटिव स्टेटस इन यूएन, ठीक है। ये जो काउंसिल थी तो यूएन में कंसल्टेटिव स्टेटस मिल जाता है 11 एनजीओस के साथ में। मेनी ऑफ द मूवमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अगला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है ग्लोबलाइजेशन वाला, ठीक है। तो मेनी ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन हैव फोकस्ड ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ रहा है, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है क्या, कि जो लीस्ट मतलब लीस्ट या फिर एकदम लोवेस्ट रंग पे होते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की, मतलब लोवेस्ट रंग पे इन द सेंस कि जो लास्ट मैन हु इज गोइंग टू अचीव दी बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, उन्हीं को सबसे कम शेयर मिलता है, और वहां पे इंडिजिनियस पॉपुलेशन ने बहुत ज्यादा सफर किया है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल जो है, तो दिस हैव बीन क्रिएटेड, जो कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन के राइट्स की बात करता है। क्लियर हुआ? तो दिस वाज द टॉपिक अबाउट इंडिजिनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स, जो कि अब हुआ कंप्लीट। टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, यानी बुक कंप्लीट। चैप्टर जो ग्लोबलाइजेशन वाला है वो ऑलरेडी बना चुके हैं हम,
तो अब आप क्या कर सकते हो, निश्चिंत होकर ये सोच सकते हो कि हाँ एक बार पूरा एनसीईआरटी वाला सिलेबस पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब जो बचा कुचा है वो रिवीजन वगैरह उन सारी चीजों पर फोकस किया जाए। समझ में आया? तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर मैं क्लास 9th और 10th पढ़ाता हूं, तो क्लास 9th और 10th के ये कोर्सेज चल रहे हैं मेरे क्लास अनअकैडमी पर। उसके अलावा आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, तो इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट यूजिंग दिस कोड। और अभी एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जहां पर आप क्लास 9 से 11 तक के लर्नर अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो 3 महीने का उन्हें एक्सटेंशन मिल रहा है, एंड वेयर दे कैन सेव अप टू 40%। ठीक है, और इस तरह से आप 40% तक सेव कर सकते हैं, उतना सब्सक्रिप्शन टाइम पीरियड आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड दिगराज, देन ओनली यू विल गेट दिस सब्सक्रिप्शन और दिस ऑफर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये चैप्टर कंप्लीट, यानी बुक कंप्लीट। अब आपको अपने एंड पे पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, बार बार एनसीईआरटी के पेज पलटना है। अभी के लिए पूर्ण विराम लेते हैं, साइन ऑफ करता हूं। Signing off with this, together we will. Thank you very much.